नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने अपने टैगोर क्लासेस परिवार में। और मैं अक्सर कहता हूं कि सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, कि सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर। मंजिल पाने के लिए मुसाफिर चलना पड़ता है, कि मंजिल पाने के लिए मुसाफिर चलना पड़ता है। आप थंबनेल में देख रहे होंगे कि सीटी 2024 का जो इंग्लिश का जो सिलेबस है उसके बारे में हमारे जो टीचर है इंग्लिश के अरुण जी सर, उससे मैं आपको परिचय कराऊंगा और वो इस इंग्लिश के सिलेबस के बारे में आपको डिटेल से सब कुछ बताएंगे। तो ये अरुण जी सर है जो इंग्लिश गुरु के नाम से प्रसिद्ध है और ये इनको पढ़ाने का बहुत ही अच्छा अनुभव है। उन्होंने बहुत से बेंच निकाले हैं इंग्लिश के और ये आपको सीटी 2024 के जो इंग्लिश के सिलेबस है उसके बारे में पूरा डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो लो सर, कीजिए आप। थैंक यू सो मच, वेरी मच सर। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। कैसे हो आप सब? कैसे चल रही है आपकी तैयारी? तो आप सभी का एक बार टैगोर क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो हम एक अच्छे मोटिवेशन के साथ हमारी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि सीटी 2024 का जो इंग्लिश का सिलेबस है उसके बारे में हमने थोड़े सा इसके बारे में इंट्रोडक्शन क्लास करने वाले। तो उससे पहले कुछ भी कहने से पहले मैं आपसे हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि जो आपके एस्पिरेंट स्टूडेंट है, जो आप सीटी क्वालिफाई करना चाहते हो, उनके पास ये नोटिफिकेशन, जो ये इन्फॉर्मेशन आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाए। तो हम एक अच्छे से मोटिवेशन के साथ शुरुआत करते हैं। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा ये कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त अपनी खुद तस्वीर बदल दे। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे टैगोर क्लासेज चैनल पे। तो आज हम डिस्कशन करेंगे इंग्लिश सिलेबस का जो सीटी 2024 का। इसके अंदर क्या हम पढ़े, क्या हम ना पढ़े, किस प्रकार का पैटर्न आता है, कितने नंबर का आता है, क्या इसका पैटर्न है, कितने मार्क्स का आता है, इसके बारे में हम टोटली डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट्स गो। तो जैसा कि थंबनेल में आपने देखा ही होगा और सर ने भी बता दिया कि काफ़ी एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो सिलेबस हमारा जो सीटी 2024 का इंग्लिश का जो सिलेबस है उसको हम थर्ड डिवाइड में डिवीज़न करने वाले हैं, मतलब 3 टाइप्स को हम डिवीज़न करने वाले हैं। तो अगर हम इसको अंदर देखें तो एक तो ये होता है कि ग्रामर का टॉपिक 3 टाइप्स में हम देखेंगे। तो फर्स्ट हम देखते हैं ग्रामर का टॉपिक कि ग्रामर क्या है। एक तो ये टाइप हो गया, ग्रामर के कौन से टॉपिक आते हैं, कितने लेवल का आता है। ये जो सीटी हो गया या फिर ऑल द कंपटीशन है, ये नहीं कि ये सीटी लेवल का ही है। आप कोई भी कंपटीशन लेवल दो, वीडियो हो, चाहे आपका सीटी हो, चाहे आपका एलडीसी हो, चाहे आपका आईबीपीएस बैंक हो या फिर कांस्टेबल का कोई भी एग्ज़ाम हो, अगर आप इस फाउंडेशन बैच को कंप्लीट करते हो तो कोई भी एग्ज़ाम हो आप उसको क्वालिफाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो हमारे साथ कंटिन्यू आपको जुड़े रहना है, ओके। तो फर्स्ट जो टाइप्स है वो आपका ग्रामर, दूसरा जो टाइप्स है वो आपका रीडिंग, दूसरा टाइप्स आपका रीडिंग, एंड लास्ट जो है आपका वो है आपका वोकैब पार्ट। वोकैब कहो या फिर वोकैबलरी। तो फर्स्ट हम देखते हैं ग्रामर टॉपिक के बारे में। जैसा कि हम अब देखते हैं ग्रामर टॉपिक के बारे में, फर्स्ट हम देखें कि जो आपका आर्टिकल्स है, डेटा मिनट्स के अंदर ही आता है आर्टिकल, आप सभी को पता है। इसके बारे में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो यूज ऑफ आर्टिकल एंड डेटा मिनट्स, ये डेटा मिनट्स एक ऐसा पार्ट है जो आप मतलब ये आपके डेकोरेशन का काम करता है, किसी भी सेंटेंस को डेकोरेट करने के लिए आपकी पोजीशन को दर्शाता है, ठीक है। तो यूज ऑफ आर्टिकल एंड डेटा मिनट्स। दूसरा जो टॉपिक है, दूसरा जो आपका ग्रामर का टॉपिक है वो है आपका टेंसेस, जो आपका एक लैंग्वेज के दृष्टि से या फिर स्पोकन इंग्लिश के दृष्टि से ये आपका पिलर्स माना जाता है, न्यू माना जाता है आपका।
जब आप कोई भी रीडिंग करते हो, जब आप कोई स्पीकिंग करते हो, तो उस सभी के लिए आपका जो टेंस है सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। तो टेंसेज हो गया, सीक्वेंस ऑफ टेंसेज हो गया। थर्ड जो टॉपिक होता है वो आपका वॉइस है, ये भी आपका ग्रामर का ही टॉपिक है, वॉइस। उसके बाद हम बात करते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, मतलब दो एक वक्ता है, जो एक तो हो गया कि ज्यों का त्यों करना हो गया, एक जो भी बात बोली है उसको अपनी शब्दों में व्यक्त करना हो गया, वो हो गया इनडायरेक्ट। और डायरेक्ट हो गया जो मैंने आपको बोला है उसी को आपने दोबारा वही सेम टू सेम ऐड कर दिया, वो होता है आपका डायरेक्ट। और जो आप बोली गई वक्त, जो बोले गए शब्द है उसको अपने शब्दों में चेंज करना, वो हो गया आपका इनडायरेक्ट स्पीच। इसी प्रकार है वॉइस, पैसिव वॉइस हो गया और एक्टिव वॉइस हो गया। एक्टिव वॉइस तो हो गया जो टेंस के अंदर इनरोल होता है, और पैसिव वॉइस वो होते हैं जो आपके जैसे फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, पैसिव वॉइस वो होते हैं कि जिसमें आपको जो वर्क करता है वो आपको हाइड किया जाता है, छिपाया जाता है, आपको कर्ता के बारे में नहीं पता चलता कि ये कर्ता जो है ये कौन कर रहा है, इस काम को कौन कर रहा है। उसके बाद अगर हम देखें तो प्रीपोजिशन, कोई भी करिए उसकी स्थिति के बारे में इंट्रोड्यूस करता है, इसके बारे में हम काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका। उसके बाद है आपका ट्रांसलेशन ऑफ ऑर्डिनेटिव कॉमन इंग्लिश सेंटेंस ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश वर्सेज, जैसे कोई भी आपके वाक्य हो गया, इसको हिंदी एंड ट्रांसलेट करना हो गया, हिंदी टू इंग्लिश हो गया, कोई भी एग्जेक्टिव बताना हो गया, तो ये सारे जो पार्ट है ना वो आपके किस में आते हैं, ट्रांसलेट टू ऑर्डिनेटिव एंड कॉमन इंग्लिश सेंटेंस इनटू हिंदी टू इंग्लिश वर्सेज। ये तो हो गए आपके ग्रामर के टॉपिक। ये सारे कितने हैं, ये 6 से 7 जो टॉपिक आपको हमने डिस्कशन किए, ये क्या है, इंग्लिश के टॉपिक है। उसके बाद हम बात करते हैं थर्ड टाइप। अब जो हमारा नेक्स्ट जो है ये हमारा वोकैबुलरी पार्ट है, जैसे सिनोनियम्स हो गया। सिनोनियम्स आपने पढ़ा होगा हिंदी में, जो हम पढ़ते हैं पर्यायवाचक शब्द, एक शब्द के अनेक अर्थ। उसके बाद हो गया एंटोनियम्स, मतलब विलोम शब्द, जैसे सैड का हैप्पी हो गया, डे का नाइट हो गया। इसी प्रकार ये विलोम शब्द हो गया जो ऑपोजिट वर्ड भी नाम के नाम से जाना जाता है। उसके बाद हो गया आपका लेटर राइटिंग, ये भी आपका रीडिंग पार्ट का ही टॉपिक है। लेटर राइटिंग हो गया, पैसेज हो गया, ये दो जो टॉपिक दिख रहे हैं ये आपके किसके अंदर आते हैं, ये आपके रीडिंग के अंदर आते हैं। रीडिंग के अंदर पत्र को लिखना, पैसेज को उसको केयरफुली पढ़ के उसका आंसर फाइंड अप करना, ये किस में आता है, आपका रीडिंग कंपैरिजन के अंदर या फिर रीडिंग स्किल्स के अंतर्गत आता है। अब हम बात करते हैं वोकैब के बारे में। लास्ट जो टॉपिक है हम वोकैब के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। वोकैब, वोकैबुलरी के अंदर जैसे कि हमने डिस्कशन किया थोड़ी देर पहले, सिनोनियम्स एंड एंटोनियम्स। एक हमने डिस्कशन किया एंटोनियम्स, ठीक है, पर्यायवाची एंड ऑपोजिट वर्ड। उसके बाद हम बात करते हैं एरर, मतलब कोई सेंटेंस हो गया, जैसे PQR क्वेश्चन भी आते हैं, PQRS, मतलब कोई भी 4 सेंटेंस आपको दे दिया क्वेश्चन में, उसको PQR सही से उसको एडजस्टमेंट करना होता है, PQR क्वेश्चन। उसके बाद एरर आता है, जिसे आपने पढ़ा होगा स्पॉटिंग एरर के अंदर, स्पॉटिंग एरर। ये सब क्या है, ये जो आपके टॉपिक है ये ग्रामर की टॉपिक, वोकैबुलरी के ही टॉपिक है, स्पॉटिंग एरर। उसके बाद हम बात करते हैं इडियम एंड फ्रेजेस, इडियम एंड फ्रेजेस, मुहावरे एंड लोकतियाँ, इडियम एंड फ्रेजेस। उसके बाद हम बात करते हैं कंफ्यूजन वर्ड, कंफ्यूजन वर्ड, कन्फ्यूजनेबल वर्ड, जैसे फॉर एग्जांपल एक्सेप्ट एंड एक्सेप्ट, दोनों का अर्थ अलग है, इस सिचुएशन के हिसाब से हम यूज करते हैं। तो सिचुएशन के अनुसार कन्फ्यूजन वर्ड है कि दो जो उच्चारण है वो तो सेम होता है, बट जो उसकी सिचुएशन है वो आपकी सिचुएशन के अनुसार अलग अलग यूज होता है। उसके बाद हम बात करें कन्फ्यूजन वर्ड के बाद हम बात करते हैं आपके मिसलेप्ट वर्ड।
ये क्या करता है, ये आपका नॉर्मल टॉपिक होता है। इसमें क्या है कि जितनी आपको वोकैबुलरी याद होगी, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, उतनी आपके लिए फाइंड आउट करना, सॉल्यूशन करना इजी रहता है। मतलब कोई भी आपको वर्ड दे दिया, उसमें से आपको बताना है कि ये किस में से बनता है और किस में नहीं बनता है। मिसलेनियस वर्ड हो गया, आपका कन्फ्यूजन वर्ड हो गया, स्पोर्टिंग एरर हो गया, आपका PQRS क्वेश्चन हो गया, एंटोनियम्स हो गया, सिनोनियम्स हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करें लास्ट एंड फाइनल टॉपिक का, वन वर्ड कन्फ्यूजन, वन वर्ड कन्फ्यूजन या फिर सब्स्टिट्यूशन। मतलब एक अर्थ होता है जैसे अ पर्सन हु इज द मेक अ गोल्ड। अब इसका अर्थ है कि एक व्यक्ति है जो गोल्ड को रिपेयर करता है, वो क्या होता है, गोल्ड स्मिथ होता है, सुनार, सुनार, ठीक है। ऐसी प्रकार है आ गया कि अ पर्सन में ये थोड़ी पूछा गोल्ड स्मिथ, अब उसमें पूछा था अ पर्सन हु इज द मेड बाय गोल्ड समथिंग इज कॉल्ड गोल्ड स्मिथ, ठीक है। तो इसी तरीके के ये आपके कंप्लीट है। आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो इंग्लिश का सिलेबस है वो 3 टाइप्स का है। आपका रीडिंग हो गया, ग्रामर हो गया एंड फाइनली हो गया आपका वोकैबुलरी। वोकैबुलरी आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करती है, आपकी ग्रामर और रीडिंग है, रीडिंग आपकी ऑल्सो प्रैक्टिस पे ही डिपेंड करती है। बट जो आपका ग्रामर है उसके अंदर आपको थोड़ा सा मैंडेटरी के साथ आपको पढ़ना होता है, मेडिटेशन के साथ आपको थोड़ा वोकैबुलरी को इम्प्रूवमेंट करना होता है। तो इसके अंदर थोड़ा सा आपको ग्रामर के अंदर ध्यान देने वाली बात है। बाकी ये हमारा जो इंग्लिश का सिलेबस है ये हमारा कंप्लीटली सिलेबस है, चाहे वो 12th लेवल हो चाहे आपका ग्रेजुएशन लेवल हो, दोनों के साथ एक ही सिलेबस है। इसी के साथ हम हमारी क्लास को यहीं पे फाइंड करना चाहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और इसी के साथ हम नेक्स्ट क्लास में हम इसी सिलेबस को और इंडिविजुअल पढ़ेंगे। जैसे हमने बताया कि पहले रीडिंग को पढ़ेंगे, फिर ग्रामर को पढ़ेंगे, फिर हम वोकैबुलरी को पढ़ेंगे। तो इन सभी को हम कंटिन्यू करेंगे डे बाय डे। आपने अपना कीमती टाइम निकाल के आपने अपना वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू। सो गाइस, इट्स ऑल अबाउट आवर क्लास। हमारी क्लास का जो हमारा सिटी जो सिलेबस है यहीं पे हमने आज तक अभी डिस्कशन किया। नेक्स्ट क्लास में हम इंडिविजुअल हर टॉपिक को डिस्कशन करने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, जितने भी आपके ग्रुप है, जितने भी आप दोस्त हैं जो अपनी सीटी या फिर कंपटीशन लेवल की एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करवाना है ताकि हर उस स्टूडेंट के पास ये इन्फॉर्मेशन मिल जाए जो मतलब एक फ़ीस अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। काफ़ी ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके पास मतलब मल्टी टैलेंटेड है बट फीस के वजह से वो अपना बेस्ट नहीं दे पाते। तो हमारा जो मेन उद्देश्य है वो है कि जैसे गांव के बच्चे हो गए या फिर कोई हो गया जो मतलब फाइनेंशियली इशू है, उन सभी के पास हमारी जो चैनल के थ्रू हमारा जो स्किल्स है उसको, डिपार्टमेंट को, एजुकेशन को एक बिल्ड करना है कि हर स्टूडेंट अपनी लाइफ में सक्सेस हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना है। If you would like to video, so please hit the bell icon and subscribe my channel. Whenever my video will come, so you will be notified in your notification area. Thank you so very much.